हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मनुष्य तथा उच्च जंतुओं के शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि मनुष्य में और जंतुओं में शरीर के भीतर ऐसे अंग होते हैं जो क्या परिवहन का कार्य करते हैं। परिसंचरण से ही समझ में आ रहा होगा कि परिवहन यानी कि जैसे ब्लड का परिवहन करना, अनेक तत्व होते हैं उनका परिवहन करना। तो इस प्रकार के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये जो परिसंचरण तंत्र फ्रेंड्स अनेक प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है जो हमेशा परिवहन में कार्य में लगे हुए रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि जैसे ब्लड है, ब्लड किसके माध्यम से यहाँ से वहाँ प्रवाहित होता है, हमारी नलिकाओं के माध्यम से, हमारे हृदय, हमारे लंग्स के माध्यम से। तो ये सभी क्या कार्य कर रहे होते हैं, एक तंत्र विकसित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के कार्य कि आखिर उसके क्या इंपॉर्टेंट कार्य हैं। जैसे पोषक पदार्थों का परिवहन करना, जब भी आप किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन से डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा अनेक उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे ब्लड पर मिला दिए जाते हैं अवशोषित करके, और वही ब्लड हमारे पूरे बॉडी पर जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स नाइट्रोजनी पदार्थों का परिवहन, जैसे कि अमोनिया, यूरिक अम्ल, इस प्रकार के तत्व होते हैं जो परिवहन करते हैं और अनेक अंगों के माध्यम से ये शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। यह हार्मोन्स का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करता है। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन, नाइट्रोजन पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का अंतःस्रावी ग्रंथियों तक परिवहन और ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडीज पे पहुंचाना, ये सभी कार्य हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को अब देखेंगे। रुधिर जो परिसंचरण है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेंड्स खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है फ्रेंड्स बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम जानेंगे खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित होता है। जो रुधिर परिसंचरण है तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि पर पाया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर जो परिसंचरण चक्र होता है वो कम समय में ही पूर्ण हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, जो तिलचट्टे होते हैं उसमें रुधिर परिसंचरण चक्र केवल एक चक्र की बात हो रही है, केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। यानी कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी इस प्रकार के कीटों पर या जानवरों पर पाया जाता है। ये क्या होता है, ये बहुत कम समय में ही अपने एक चक्र को पूर्णता कर लेता है। अब हम देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में होता है, बिल्कुल जैसे कि मनुष्य में जो रुधिर का परिवहन होता है हमेशा बंद नलिकाओं में होता है। आपने देखा होगा जो कि नलिकाएं होती हैं वो बंद रहती हैं और असंख्य होती हैं जिनके माध्यम से ब्लड इधर से उधर आदान प्रदान करता है। इसमें रुधिर अधिक दाब व अधिक गति से बहता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्लड में ब्लड फ्लो करता है बहुत तेजी से करता है। इनमें पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव द्वारा होता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल मनुष्य में विकसित बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यह परिसंचरण तंत्र दो अवयवों से निर्मित होता है। पहला तो होता है रुधिर यानी ब्लड, और दूसरा होता है फ्रेंड लसिका। इस प्रकार से क्या जो मनुष्य के अंदर परिसंचरण तंत्र होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फ्रेंड्स रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है फ्रेंड लसिका परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी हमारी पूरी पहले की, जहां हमें आज डिस्कस करना था वो हमें रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करना था। तो इसकी जो पहले की स्टोरी थी वो हम यहाँ तक आने के लिए डिस्कस कर रहे थे। मेनली हमें यहीं पे इसी टॉपिक को डिस्कस करना था। तो हमने यहाँ पर देखा इसी आधार पर जो मानव का परिसंचरण तंत्र है उसे दो भागों में बांट दिया गया है, रुधिर और लसिका। जो लसिका परिसंचरण तंत्र होगा वो पार्ट 2 में होगा। यहाँ पर देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 में की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय के माध्यम से ही ब्लड हमारे अनेक अंगों तक पहुंचता है, इसीलिए इसे हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्न 4 भाग होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हृदय यानी हार्ट, धमनियां, आर्टरीज, सिराएं, वेंस, रुधिर वाहिनिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। इस प्रकार के भाग से मिलकर हमारा बनता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हमने यहाँ पर देखा मेनली 4 भाग थे, हृदय था, धमनियां थी, सिराएं थी, रुधिर वाहिनियां थी। तो ये 4 भाग ऐसे थे जो मिलकर क्या बनाते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? हृदय को डिस्कस करेंगे। हृदय एक थैली के भीतर रहता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी कि जो हमारा हृदय रहता है वो एक प्रकार की थैली पर स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि जो हृदय है किस प्रकार की थैली पे रहता है, सुरक्षित रहता है। तो पेरिकार्डियम, हृदय का जो भार है लगभग 300 ग्राम होता है। यह एक केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, यानी कि यह एक प्रकार का पंप होता है जिसके माध्यम से जो ब्लड है पंप करके हमारे पूरे बॉडी पर पहुंचता है। मनुष्य का हृदय एक मसल शंक्वाकार कॉनिकल अंग है। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जो उसका डायग्राम होता है वो शंक्वाकार में होता है। यह पसलियों के बीच और फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। मैंने आपको जब लंग्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था, मैंने एक एक चीज बताई है, पसलियों के बारे में भी डिस्कस किया था और फेफड़ों लंग्स के बारे में भी डिस्कस किया है। जो मनुष्य का हृदय होता है ना वो 4 कोष्ठों 4 चैम्बर्स पे बटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दायां और बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट और राइट आर्लिंद यानी कि लेफ्ट और राइट ऑरिकल, और दूसरा है फ्रेंड्स दायां और बायां निलय यानी राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल। आप यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम को, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम को, ये क्या है, ये हमारे हृदय के अंदर का भाग है जो 4 भागों में मैंने यहाँ पर बांटा है। ये आप देख सकते हैं ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा ऑरिकल कहलाता है और जो नीचे का भाग है फ्रेंड्स वो वेंटिकल कहलाता है। यानी आप देखो लेफ्ट राइट, इस प्रकार से हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिनका आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंटिकल और राइट वेंटिकल। इस प्रकार से हृदय 4 कोष्ठों में 4 चैम्बर्स में बटा होता है। यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है मैंने, आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हृदय की जो संरचना है वो शंक्वाकार होती है और ये 4 चैम्बर पर बटा होता है, राइट लेफ्ट। तो इस प्रकार से हमने हृदय के बारे में जाना। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स धमनियों के बारे में, आर्टरीज के बारे में। रुधिर वाहिनियां हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियां कहते हैं। यानी कि जो ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं वो धमनियां कहलाती हैं। आप धमनियों का मतलब समझे, जो भी ब्लड हमारे हृदय के माध्यम से पंप होता है तो वो उसे शरीर के बाकी अंगों तक ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है, धमनियां। धमनियां हमेशा क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं।
इनमें समानता शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन जनित रुधिर होता है, यानी कि जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है तो ये जो धमनियां हैं, आर्टरीज है, वो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो इसकी दीवारें होती हैं वो अपेक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लिया है। इसकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होते हैं, वो मोटी, पेशीवर, लचीले होते हैं। इनमें काफी दाब के सहन की क्षमता होती है। जब हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है तो उस समय दाब काफी उच्च होता है, यानी कि आपको मैंने बताया जो हमारे बॉडी पे जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत तेजी से करता है, बहुत तेजी से फ्लो करता है, यानी बहुत तेजी से बहता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें दाब सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब हमारा हृदय, जब हमारा हार्ट धमनियों पे ब्लड को करता है फोर्स, तो बहुत तेजी से दाब करके उसमें भेजता है। इस प्रकार से जो दाब है वो लगातार उसमें बना रहता है और ब्लड हमारे पूरे शरीर पर फ्लो करता है। लेकिन एक अपवाद है फ्रेंड्स धमनियों के बारे में, फुफ्फुसी धमनी, जिसे हम पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आप समानता देखें, धमनियां क्या कार्य करती है? शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने का कार्य करती है। लेकिन एक अपवाद है कि फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। अब हम डिस्कस करेंगे सिराएं, वेन्स के बारे में। वे रुधिर वाहिनिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लौटाती हैं, उन्हें सिराएं कहते हैं। धमनियां क्या थी? धमनियां क्या कर रही थी? शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही थी। लेकिन जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को अन्य अंगों से हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, फिर हृदय हमारा, हार्ट हमारा पंप करता है, उसे शुद्ध छानने का कार्य करता है, जिससे हमारा ब्लड वापस से शुद्ध होकर हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है। इसकी भित्ति क्या होती है? इसकी भित्ति हमेशा पतली होती है। इसकी दीवारों में अपेक्षाकृत कम पेशियां होती हैं। त्वचा में उपस्थित पीले वर्णक के कारण सिराओं में बहने वाले गाढ़े रंग का जो रुधिर होता है वो नीला प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि हमारे हाथ, हमारे पैर में, हमारे शरीर के अंगों में जो ऊपर लेयर होती है काफी ब्लू दिखती है, हम उसे नीली नसें भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो वो जो होती है वो सिराएं होती है, वो हमेशा अशुद्ध रक्त को क्या करती है? हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन इनका जो नीले दिखने का एक मेन कारण है वो क्या है? कि इसमें एक वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है जो हमेशा ब्लड को नीला प्रतीत होता है। सिराओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर को हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन एक अपवाद है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो फुफ्फुस सिरा है, पल्मोनरी वेन्स है, जिसमें शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर हृदय के पार्ट्स को जाना। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स चौथा भाग, रुधिर वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज को। मानव शरीर में रुधिर का संचरण धमनियों और सिराओं के द्वारा होता है। बिल्कुल, धमनियों और सिराओं के माध्यम से क्या होता है? ब्लड का प्रवाह होता है। फर्क बस इतना है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तथा रुधिर कोशिकाओं क्या करती है? धमनियां एवं सिराओं को जोड़ती हैं। रुधिर कोशिकाएं बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं। देखिए यहाँ पर रुधिर वाहिनियां की बात हो रही है, तो एक ह्यूमन ब्लड करके वहाँ पर मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से मानव रक्त के टॉपिक को जाकर पढ़ सकते हैं। रुधिर कोशिकाएं बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं। इनकी भित्ति की जो मोटाई केवल एक कोश की स्तर की होती है। इनका व्यास लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी से बहुत थोड़ा ही अधिक होता है। लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है, जो आरबीसी होती है फ्रेंड्स, इनके भीतर केवल एक पंक्ति में व्यवस्थित होकर ही गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने रुधिर वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज के बारे में जाना। जो रुधिर होता है उसे 3 भागों में बांट के हम डिस्कस करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और हमारी प्लेलिस्ट पर है। आप वहां से जाकर मानव रक्त को डिस्कस कर सकते हैं, मानव रक्त को डिस्कस एवं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे धमनी और सिरा में अंतर, आर्टरीज और वेन्स में यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। ये रुधिर को हृदय के अंगों तक पहुंचाती, ये रुधिर को यानी ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिरा क्या करती है? रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। यह लाल रंग की होती है बिल्कुल,
जबकि क्या होता है, सीरा क्या होता है, गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है। बिल्कुल। तीसरा है फ्रेंड्स, इसमें कपाट नहीं पाए जाते और जबकि सीरा में कपाट पाए जाते हैं। यह लंबाई, ये जो है धमनी, वो शरीर शरीर की हमारी गहराइयों पर स्थित होती है, जबकि आपने हमेशा देखा होगा जो वेन्स सिरा होते हैं वो हमेशा स्किन के ऊपरी लेयर पर आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। जो धमनी होती है उसकी दीवारें मोटी तथा पेशी होती हैं, जबकि जो सिरा होता है उसकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। धमनी की बात करें तो इसमें खाली होने पर ये चिपकती नहीं है, जबकि सिरा की बात करें तो ये खाली होने पर चिपक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डिनरी में तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रेंड्स धमनी और सिरा के बारे में डिस्कस किया कि इनमें दोनों में क्या अंतर, क्योंकि ये दोनों रुधिर नलिकाएं हैं, इन दोनों के माध्यम से ब्लड हमारी पूरी बॉडी पर फ्लो करता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, जैसे जो धमनी है, जो ऑर्टरीज है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट तक। दूसरा पॉइंट है, लेकिन एक अपवाद है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, प्रवाहित करती है हमारे अंगों से लंग्स तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिरा क्या है, सिरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है कहाँ से कहाँ, ऑर्गन टू लंग्स। जबकि अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को ले जाता है लंग्स टू हार्ट। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से 2 नंबर आपके हर एग्जाम में बनने ही वाले हैं। अगले पॉइंट की बात करें, जो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, जो समान मनुष्य का रक्तदाब होता है वो 120 से 80 के बीच होता है। 120 की बात करें तो सिस्टोलिक, 80 डायलोस्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है फ्रेंड्स वो स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से ये दो ऐसे हार्मोन्स है, ऐसी ग्रंथियां है, सॉरी फ्रेंड्स, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन ये दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हमने पूर्णतः डिस्कस कर लिया, A to Z हमने डिस्कस कर लिया। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था। इसका जो पार्ट 2 है लसिका परिसंचरण तंत्र, उसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।